हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमारा चल रहा है। हमारे 4 पार्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने 4 लेक्चर हमारे नहीं देखे हुए हैं तो वो प्लेलिस्ट पर जा करके हमारे जो 4 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं तो उसको जा करके वॉच कर लें, तब पार्ट 5 देखें। और जो हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हुए उसमें हमने करीब 5-6 जो टाइप होते हैं आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, वो हमने वहां पर डिस्कस किए हैं। बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और जा करके प्लीज उसको वॉच करें। देन आप पार्ट 5 वॉच करें तो ज्यादा बेटर है। आज जो हमारा टाइप लिखा हुआ है, लिखा भी है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। आपको बताना है क्या होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि जो कस्टमर का मूल्य होता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, अभी तक जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे वो हम कॉस्ट प्राइस पर कर रहे थे। ये कॉस्ट प्राइस पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और कैसे सेलिंग प्राइस पर करते हैं, दोनों का कंपैरिजन आज हम यहाँ पे करेंगे। कि जब आपसे कहे कि 20% प्रॉफिट ऑन सीपी, तब वहां पर आपका सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। या फिर 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, तब वहां पर सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, आपको बताना है। जैसे मैं बोल दूं, जो बेसिक है मैं यहाँ पर आप समझाने की कोशिश करूंगा। जो कंसेप्ट निकल के आया, कहां से निकल के आया, कैसे निकल के आया, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर ड्राइव करूंगा। तब क्वेश्चन पर जाऊंगा कि क्वेश्चंस पेपर में कैसे आते हैं। स्लाइड में हमने क्वेश्चंस इस टाइप के आज लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सीपी हमने दिया है आपको। सीपी की जो वैल्यू है या फिर जो अमाउंट है वो है 100 रुपए। और जो आपका एसपी है, और जो आपका एसपी है यहां पर है 120 रुपए। और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट ऑन सीपी आपको बताना है क्या होगा। ये तो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं बहुत दिन से कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे। यहां पर क्या करोगे आप, जो सीपी और एसपी के जो बीच का डिफरेंस है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू सीपी एसपी माइनस सीपी। पढ़ा है आपने कि जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है ये क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी यहां पर बड़ा होता है, सीपी यहां पर क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां से जो आपका प्रॉफिट निकल के आया दोस्तों, ये कितना निकल के आया, आपका 20 निकल के आया। सीपी के कंपैरिजन में तो ये आपका हो गया 100 इंटू 100। तो यहां से जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया वो आपका 20% निकल के आया। कब, जब हमने आपसे कहा है कि प्रॉफिट ऑन सीपी आपको बताना है। अब यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसी क्वेश्चन में अब हमने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, अब यहां पर आपको बताना है क्या, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी आपको बताना है। अब आप एसपी, अब हम यहां पर क्या करेंगे। अभी तक हम डिनोमिनेटर में सीपी ले रहे थे क्योंकि आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना था किस पर, सीपी पर। लेकिन अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है ऑन एसपी। तो यहां पर क्या करोगे, जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। जो एग्जामिनर की डिमांड होगी वो आपसे कहा जाएगा कि आपको यहां पर कैलकुलेट क्या करना है। कंडीशन सिर्फ इतनी सी होती है कि पेपर में हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। जब हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं रीड करते हैं तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। क्योंकि वहां पर प्रॉफिट आपको ऑन सीपी नहीं बताना था, ऑन एसपी बताना था। तो इस केस में जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन एसपी। अब सर हमने ये तो पढ़ा नहीं है कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर पी अपॉन एसपी इंटू 100। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा है कि प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी कैलकुलेट करना है आपको। अब यहां पर क्या करना है, क्योंकि यही मेरा कॉन्सेप्ट है आज, इज इक्वल टू जो आपका प्रॉफिट यहां से निकल के आया वो कितना निकल के आया, 20 का निकल के आया। अब यहां पर समझने वाली चीज है क्या, कि हम डिनोमिनेटर में क्या पुट करें, सीपी की वैल्यू रखें या एसपी की वैल्यू रखें। जो सीपी की वैल्यू दी गई थी आपके क्वेश्चन में वो 100 हमने दिया था, और जो एसपी दिया था वहां पर क्या दिया था, 120 दिया था। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 120 पुट करेंगे। क्यों,
क्योंकि प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी आपको कैलकुलेट करना है। आपको 100 की वैल्यू मतलब परसेंटेज आपको बताना है, तो परसेंटेज बताना है तो कैसे करोगे? ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है दोस्तों, अब आपको परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज बताना है तो आप क्या करोगे? 20 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन 6। अब परसेंटेज बताना है तो 1 अपॉन 6 आपको पता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 16 2 अपॉन 3% इज योर राइट आंसर। मतलब अब जो आपका प्रॉफिट परसेंट यहां से निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 16 से 2/3% ऑन एसपी प्रॉफिट। आ गया होगा दोस्तों समझ में? अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस और कैसे परसेंटेज के थ्रू आपको सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। मैंने बोल दिया कि प्रॉफिट बराबर 25% ऑन एसपी, या फिर पहले मैं सीपी ले लूं 25%, दोनों का ही कंपैरिजन एक साथ करेंगे। जो आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25% ऑन सीपी। सेम मैं यहां पर आपसे पूछ लूं, जो अब आपका प्रॉफिट परसेंटेज में सीपी और एसपी का रेशियो बताना है, 25% प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25% ऑन एसपी आपको बताना है। और दोनों कंडीशन में आपको क्या बताना है? सीपी और एसपी का रेशियो। यहां पे भी आपको सीपी और एसपी का रेशियो बताना है दोस्तों। ये क्या होगा? 25% ये तो हो जाएगा आपका कि जो आपका 25% होता है ये होता है आपका 1/4%, सॉरी 1/4। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/4। अब प्रॉफिट की बात की गई है तो ये जो आपका 4 है ये +1 ऐड होकर के जो यहां पर रेशियो निकल के आएगा सीपी और एसपी का, ये निकल के आएगा 4:5 इज द रेशियो ऑफ सीपी रेशियो एसपी। अब आपको यहां पर बताना है 25% ऑन एसपी रेशियो बताना है। अब यहां पर क्या करोगे? वही सेम चीज 25%, मैं परसेंटेज इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूं यहां पर क्योंकि दोनों का कंपैरिजन करना है एक ही क्वेश्चन पर, ऑन सीपी ऑन एसपी। यहां पर आपका हो गया ये 1/4। 25% इज इक्वल टू 1/4। अब यहां पर आपको प्रॉफिट बताना है ऑन एसपी, तो यहां पर ये जो आपका 4 है ये हो जाएगा एसपी और ये है आपका प्रॉफिट। यहां पर क्या था? यहां पर जो आपका था 25% इज इक्वल टू 1/4, ये था आपका यहां पर सीपी, तो यहां पर ये था प्रॉफिट। ठीक, अब जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपका होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंटेज में क्या करोगे? प्लस करके निकालना पड़ता था, तब आपको क्या निकल के आता था? एसपी निकल के आता था। कैसे? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यहीं से निकल के आता है सब कुछ, यहीं से एसपी की वैल्यू हम निकाल लेते थे। तो यहां पर प्रॉफिट 1 का है और ये सीपी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये सब चीजें की नहीं जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको समझा रहे हैं बस। मेरा पर्पस ये है कि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, हमको तो आती है। ठीक है, यहां पर एसपी की वैल्यू अब आप निकालोगे तो यहां से जब आप एसपी की वैल्यू निकालोगे तो 4 आपका एलएचएस में जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो जो एसपी की वैल्यू निकल के आई यहां से निकल के आई 5। तो जो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 4 और 5। ये चीजें की नहीं जाती हैं, लेकिन हमने इसको समझाने के चक्कर में पहले ये बताया है। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है, वही सेम चीज करना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब यहां पर आपको एसपी की वैल्यू गिवन है 4, सीपी आपको बताना है, प्रॉफिट आपको पता है कि ये हो जाएगा 1। अब यहां पर सीपी की वैल्यू बताओगे तो कैसे बताओगे? 4 सीपी आपका एलएचएस में आएगा तो सीपी की वैल्यू किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। और ये आपका 1 अब जब आप आरएचएस में लेकर के आओगे तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो जो सीपी की वैल्यू निकल के आई यहां से वो निकल के आई आपका 3। तो आपको यहां पर बताना था कि सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा यहां से वो निकल के आएगा 4:3।
अब कंपैरिजन करो कि प्रॉफिट परसेंटेज 25% ऑन सीपी, तो रेशियो यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल के आया, 4:5। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 25% ऑन एसपी, तो सीपी रेशियो एसपी कितना निकल के आया आपका, 4:3। कैसे निकल के आया, हमने सारी चीजें यहां पर डिस्कस की हैं आपसे, ठीक है। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि क्वेश्चंस पेपर में आते कैसे हैं। ये देखिए क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट आपको बताना है। क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। फर्स्टली, कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, ये चीज आपको देखनी है अच्छे से, विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका जो लाभ है, जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, ये है 20%, उसका वास्तविक लाभ परसेंट आपको बताना है। कैसे किया जाए क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। प्रॉफिट परसेंट जो है यहां पर 20% ऑन एसपी, 20% ऑन एसपी, वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो 20% का जो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, ये होता है आपका 1/5। सब डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है। तो सीपी का रेशियो क्या निकल के आएगा, पहले आपको बताना है। सीपी का रेशियो माइनस करके निकल के आता है, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 निकल के आएगा। जो आपका सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा, ये आपका क्या निकल के आएगा, 4:5। कैसे, हमने बताया प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। यहां पर वैल्यू आप पुट करोगे, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस आपको 5 गिवन है, आपको सीपी बताना है, आपको यहां पर सीपी बताना है। तो जो यहां से सीपी की वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी आपकी 4। इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि चीजें ये ऐसे आती हैं निकल के, कि आपका रिवाइज होता रहे और आप भूले ना कि हम ये चीज कैसे फाइंड आउट करें, बस। अब यहां पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, जो आपका वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज है। इंग्लिश में बात करूं, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक का डिफरेंस 4 के रिस्पेक्ट में, एक का डिफरेंस आपको बताना है कि 4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, तो यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा, ये आपका 25% निकल के आएगा। यहां से जो आपका आंसर निकल के आया, ये क्या निकल के आया दोस्तों, 25% इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए। नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। लिटरली आपको चीजें समझ में आएंगी जो मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत, वहां पे प्रॉफिट हो रहा था, यहां पर नुकसान हो रहा है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5%, नहीं पता इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो नुकसान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, आपका क्या होगा नुकसान प्रतिशत। तो जो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 37.5% ऑन एसपी आपको बताना है। तो जो 37.5 होता है, ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ये 3/8 की वैल्यू होती है परसेंटेज। 37.5 परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है, ये होता है आपका 3/8। अब यहां पर आपको बताना है कि ये जो 8 है, ये क्या है, आपका एसपी होगा और ये आपका क्या है, लॉस है। लॉस इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहां से क्या करोगे आप, सीपी की वैल्यू निकाल लो, लॉस गिवन है कितना, 3,
सीपी आपको निकालना है और एसपी आपका कितना दिया गया है यहाँ पर 8। ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, आपको आती भी होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे आती हैं, बस स्टार्टिंग में बता रहा हूं, बार बार ये चीजें नहीं डिस्कस करूंगा आपसे। जो यहां से सीपी निकल के आया वो निकल के आया आपका 11। तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आया, ये क्या निकल के आया 11:8। ठीक। अब आपको क्या बताना है, नुकसान प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, फाइंड इज एक्चुअल लॉस परसेंट। तो यहां पर जो डिफरेंस आपका निकल के आया ये है 3, 11 के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 300 अपॉन 11% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। कोई जरूरी नहीं है पेपर में आपको ये भी लिखा मिल सकता है आपके ऑप्शन में। ये जो आपका 11 होता है 1/11, आपको ये भी मिल सकता है क्या पेपर में 27.27%। ठीक है दोस्तों,